नचनियों की सरकार हमें नहीं चाहिए, जुमलेबाजों की नहीं चाहिए सरकार हमें। रिंकिया के पापा वो बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, एक ने शादी नहीं करी, वो मंगलसूत्र का पूछ रहा है। बहुत हुए जुमले, हमने 10 साल देखे जुमले ही जुमले, जुमले ही जुमले। अब जुमले नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमने चुना था प्रधानमंत्री, मगर वो बन गए भाजपा के प्रचार मंत्री। धारा 370 हटिए, एक इंडस्ट्री लगा के दिखाओ ना मोदी जी। दो ना बेरोजगारों को रोजगार, दुनिया भर के रोजगार घूम रहे हैं। नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं, भीख मिलती है, वोट नहीं मिलेगा आपके। बार जीत गए तो कटोरा हाथ में आ जाएगा हमारे, कटोरा हाथ में आ जाएगा। जिसने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है वो पप्पू, और जो नाचने गाने वाले हैं वो चप्पू हैं। माता जैसी यशोदा बहन का मंगलसूत्र बचाया, वो आज भी अगर मंगलसूत्र बचाएं तो सबसे पहले यशोदा बहन का बचाएं, उसके बाद बात करें मंगलसूत्र की। वो मोदी जी को खाली थैला भी नहीं ले जाने देंगे। ये और सिर्फ भाजपा की साजिश है, वो फंसाना चाहते थे केजरीवाल जी को, ठीक है, और वो फंस गए बेवब जी, क्योंकि उन्होंने अंदर नहीं जान दिया। उनका जो मास्टर प्लान था, केजरीवाल जी को अंदर करने का मास्टर प्लान था। इस वक्त मैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जहां आज कन्हैया कुमार को समर्थन देने के लिए अरविंद केजरीवाल आए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन इस और साथ ही साथ में केजरीवाल का कहना है कि 25 मई बीजेपी गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है वो क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई 25 तारीख को ऐसा होने वाला है? तो आइए चलते हैं, इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। रमेश जी, क्या सोच रहे हैं, वाकई 25 मई और बीजेपी के जाने का वक्त आ जाएगा? कन्हैया कुमार को जिताना है। ये 10 साल के अंदर इसने कुछ भी नहीं किया, कोई काम धाम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ, बस और कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है, कन्हैया कुमार कैसे टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? वो तो दो बार जीते हैं। उनकी जीत हो रही है, जिता के भेजना उनको, जिता के कुमार को। हाँ जी, लेकिन उनको तो टुकड़े टुकड़े तमाम तरह की चीजें, और कहते हैं भारत माता की। अब की बार कन्हैया कुमार। बाकी आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, कन्हैया कुमार ही जीतेंगे यहाँ से। कन्हैया कुमार जीतेंगे, लेकिन मनोज तिवारी से क्या नाराजगी है, जो आप कह रहे हैं कि भैया मनोज तिवारी हट जानी चाहिए, कन्हैया कुमार आने चाहिए? मनोज तिवारी ने इस एरिया में कोई काम नहीं किया है। 10 साल में मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया है। बस अपने ऑफिस में ही ऐसी भी चला के सोते रहे, बाकी गलियों में किसी ने देखा नहीं होगा। क्या परेशानियाँ क्या हैं आप लोगों को यहाँ पर, जो आपको नाराजगी भरी पड़ी है मनोज तिवारी की? रोड टूटे पड़े हैं यहाँ गलियों में, देखो आप, सारे रोड टूटे पड़े हैं, जगह जगह पानी भर जाता है बरसात में। बरसात में बुरा हाल हो जाता है। यहाँ कोई नाली बनी हुई नहीं है, किसी चीज़ का कोई डेवलप नहीं है यहाँ, कोई काम ही नहीं किया है मनोज तिवारी ने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अगर मनोज तिवारी को उनके नाम पर वोट नहीं मिलेंगे तो मोदी जी के नाम पर तो लोग जाएंगे उनके पास। कुछ नहीं, मोदी जी के नाम पे मनोज तिवारी को मिलेंगे, मोदी जी के नाम पे मोदी जी को मिलेंगे। मनोज तिवारी का अपना नाम अलग है, वो कैसे मिल जाएंगे? नाम सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अंकल इधर आप आइए जरा, क्या आप क्या कह रहे थे पीछे की, क्या लगता है कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये जो बौखलाहट है ना, जो मनोज तिवारी के और मनोज तिवारी के आदमियों में जो बौखलाहट है, यही हमारे PhD वाले का डर है। मोदी जी 10 साल में कभी जमुना पार नहीं आए, और वो वोट मांगने के लिए, अगर मनोज तिवारी ने कोई काम किया होता तो मोदी जी को यहाँ वोट मांगने के लिए आने पड़ता। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ जनता के लिए किया होता तो क्या यहाँ वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आता? अरे डर के मारे मतलब प्रधानमंत्री आए? हमने चुना था प्रधानमंत्री, मगर वो बन गए भाजपा के प्रचार मंत्री। अब की बार ट्रंप सरकार बन गई, ट्रंप की सरकार क्या? तो मोदी जी हैं। एक प्रधानमंत्री की रैली का खर्चा 1 करोड़ रुपए होता है। चुनाव आयोग इस पे एक्शन लेगा, मोदी जी को खाली थैला भी नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि जितना इन्होंने राहुल जी को पप्पू साबित करने में पैसा लगाया है, वो जो अगर जनता के बीच में लगाते तो हमारा देश खुशहाल हो जाता। और राहुल गांधी के जितना पढ़ा लिखा, जिसने पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है वो पप्पू, और जो नाचने गाने वाले हैं वो चप्पू हैं। तो मनोज तिवारी जी वहीं जा रहे हैं। रिंकिया के पापा वो बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं, एक ने शादी नहीं करी, वो मंगलसूत्र का पूछ रहा है। वो तो निजी मसला है ना, उनका शादी की है नहीं की है, तो मोदी मंगलसूत्र पे क्या बोल रहे हैं? आप ये बताओ, तो क्या कांग्रेस ने आज तक मंगलसूत्र अपने कुर्बान किए हैं? सोनिया जी ने, इंदिरा जी ने, या मंगलसूत्र महिलाओं के किसी ने छीने हैं? जो यार जनता के बीच में जो अनर्गल बयान ये दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं,
तो युवा पीढ़ी जो है, आप जैसे मीडिया पत्रकारों को मुझे सलूट है, हम कोई गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, बगल, मगर आप ये बताओ कि जनता के बीच में जो अगर प्रधानमंत्री को वोट मांगने, तो मनोज तिवारी की नाकामी नहीं है? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो मतलब आपको लग रहा है कि कन्हैया कुमार में कहीं ना कहीं वो बात है जिससे कि मनोज तिवारी डर गए और प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये डर ही तो है हमारे पीएचडी वाले का। कन्हैया कुमार जी पे हमले का मतलब क्या है? डर है, ये इनके बौखलाहट है। आज तक कभी 10 साल में कभी भी मोदी जी ने ये नहीं देखा कि जमुना पार कहाँ पे बसा हुआ है। और मैडम, आपको घूम के देखिए कि यहाँ समस्या कितनी है। ये तो जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये 2021 तक बनना था। जो फ्लाईओवर है CPWD बनाती है, ये मोदी जी नहीं बनाते हैं। वो पहले से ही जो 2021 मास्टर प्लान कमलनाथ जी का है, ये उसी मैनिफेस्टो में। ये कोरोना 2 साल जो ले गया, वो मोदी जी ही कोरोना लेके आए। मुझे नहीं पता कोरोना क्या था, इसलिए 2 साल मोदी जी ने तो भगाए, तालियां थालियां बजवाई। आप कह रहे हो कि मोदी जी कोरोना लेके आए? मैडम आप ये बताओ, वैक्सीन लेके आए, मैं क्या कह रहा हूँ? वैक्सीन हमारे डॉक्टरों ने बनाई है या मोदी जी ने बनाई है? वो वहाँ तो मुकदमा पड़ा हुआ है कि वैक्सीन से जो है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हार्ट को प्रॉब्लम बन गई है। अब या तो मीडिया झूठ चला रही है, तो हमारे बुजुर्गों के पहले लगाया गया ताकि ये लोग निकल लें पहले, तो कम से कम बुढ़े कम हो जाएंगे, तो पेंशन का खर्चा तो बच जाएगा। आप क्या, एक मिनट अंकल, आपकी बात का जवाब दें। एक मिनट, कुछ बात कह रहे हैं, कुछ बात। ये वैक्सीन वाली बात कर रहे थे, इससे तो हर डॉक्टर किसी की जान भी नहीं बचाएगा, कोशिश ही नहीं करेगा वो। अगर ऐसे सबको मुजरिम बना देंगे तो, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पे मेरे से 50 साल से ऊपर के बंदे हैं, जो भी हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है, मैं तो इसको आलू मटर टमाटर की मिक्स वेज कहता हूँ, कि कितने दिन चलेगी ये सरकार? 90 के दशक में सरकार चली थी, रोज नए प्रधानमंत्री मिल रहे थे, एक रिकॉर्ड बना था, वो दोबारा फिर रिकॉर्ड, अब वो खिचड़ी उससे 10 गुना ज़्यादा है। अब वही हाल अब होने वाला, देश का सारा पैसा जो ये नौजवान जो उस तरफ जा रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। मैडम, अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इंडिया अलायंस से कुछ होने वाला नहीं है? चल ही नहीं सकती खिचड़ी, कभी चल नहीं। हमने देखा 90 का दशक, इन लोगों ने भी देखा होगा, उम्र दराज है। और ये जमुना पार की बात करते हैं, जमुना पार में दंगे जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हुआ, कांग्रेस के राज में दंगे हुए थे। दिल्ली 6 में 70 साल में हमने भी देखे दंगे, 55 से लेके वहाँ से छोड़ के जमुना पार आ गए, यहाँ भी साले दंगों ने पीछा नहीं छोड़ा। कांग्रेस सरकार थी वहाँ पे। बाबरपुर में किसके राज में हुआ था? वो किसने कराया था दंगा? आप बता दो ना, आप बताइए ना, ये किसके राज में हुआ था अभी दंगा जो हुआ था, और किसने कराया था? कौन था? उसका कारण था? ये 14 के बाद आई है, कौन सा दंगा हुआ था? और ये दंगे अभी 2 साल पहले की बताओ ना। अक्षरधाम मंदिर है, जब किसकी सरकार थी इनसे पूछ लो। अक्षरधाम मंदिर पे एक बार पूछ लो। मैडम, आपने कहा कि मोदी जी ने ताली थाली बजवाई कोरोना के टाइम में। कोरोना खाली हमारे देश में नहीं आया, पर कोरोना पूरे वर्ल्ड में था। क्या किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर ने ताली थाली बजवाई कोरोना को रोकने के लिए? ये एक शिक्षा की कमी होने की वजह से ताली थाली बजवाई गई कि लोगों को गुमराह हुए। इस वजह से किसी और देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं भजवाई? अगर कोरोना ताली थाली से भाग सकता था तो पूरे वर्ल्ड में भजवानी चाहिए थी, सिर्फ भारत में ही क्यों बजी? इसका जवाब, मतलब इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी है। ये सिर्फ शिक्षा, जब आप शिक्षा की अभाव होगा तो इस तरह के ढोंग, इस तरह के पाखंडी होंगे। ये शिक्षा की कमी। आप क्या सोच रहे हो? अगर मान लीजिए यहाँ पर जो कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक देखो, एक एक्टर ढोंग एक्टिंग ही कर सकता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी, एक युवा पढ़ा लिखा देश को अलग राह पे ले जा सकता है। मैं इसी मार्केट से हूँ। मेरा 2018 में आग लगी थी एक मार्केट में, जब हमारे सांसद थे उस टाइम, ये मनोज तिवारी जी, वो आए थे। पब्लिक के बीच में मेरी भी दुकान में आग लगी थी, मेरा भी नंबर, हम सबके नंबर लेके गए कि मैं अपनी सांसद निधि से कुछ करूँगा। हमने 10 चक्कर लगाए उनके ऑफिस में, आज तक कोई पैसा नहीं मिला, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। मतलब झूठा जुमला करके, ये जुमलेबाजी की सरकार, जुमलों के सांसद, इनके हर पार्टी के एक नेता, सब जुमले हैं। जुमला हटाओ, देश बचाओ, मैं तो ये कहूँगा। ये मैं खुद गवाह हूँ, मेरी खुद की दुकान जली थी, मुझे भी जुमला दिया गया, मेरे साथियों को भी, औरों को भी जुमला दिया गया, किसी को कुछ नहीं मिला। ये जुमलेबाजों की सरकार है। अच्छा, इससे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए भैया, अगर कांग्रेस आ गई तो वो देख लो आपके मंगलसूत्र बहनों के लेके बेच देगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मंगलसूत्र देने के काम किए।
सोनिया जी ने अपना मंगलसूत्र दिया, इंदिरा जी ने अपना मंगलसूत्र दिया। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी भाभी, हमारी माता जैसी यशोदा बहन का मंगलसूत्र बचाया? वो आज भी अगर मंगलसूत्र बचाएं तो सबसे पहले यशोदा बहन का बचाएं, उसके बाद बात करें मंगलसूत्र की। वो तो मंगलसूत्र की बात करते हुए अच्छे भी नहीं लगते। क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या सोच रहे हैं आप? बताइए 2014 में सोना क्या रेट था? सोने के रेट थे 25-26 हजार ओनली। आज है सोना 73,000 रुपए। अब बताइए कि मंगलसूत्र किसने उतरवाए? अगर कोई शादी करेगा मंगलसूत्र बनवाएगा, 73,000 रुपए सोना है आज की डेट में। अब बताइए को कैसे बनवाएगा वो? मेरे यार दोस्त कह रहे थे परसों कि अगर तेरी शादी होगी तो नकली मंगलसूत्र बनवा लियो, क्योंकि तेरा बस की सोना लेना नहीं है। 73,000 भाई की बात सुनिए पहले, 73,000 रुपए। अब बताइए किसकी सरकार में मंगलसूत्र उतरे? तो मतलब आपको लगता है कि लोग परेशानी में इस सरकार में ज्यादा आ गए हैं? आपको लगता है बहुत ज्यादा? अगर इस बार जीत गए तो कटोरा हाथ में आ जाएगा हमारे, कटोरा हाथ में आ जाएगा। मोदी जी 2047 तक की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उस पर पानी फेर रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, ठीक है। हम युवा हैं, हम गए लखनऊ, 10 साल में निकली थी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की नौकरी, ठीक है। 4-5 हजार रुपये हमने किसी से उधार लिए, ठीक है। हम वहाँ पहुँचे पेपर देने, पेपर दे के निकले नहीं, उससे पहले हमारे फ़ोन में मैसेज आ गया कि पेपर लीक हो गया। अब बताइए हम घर बार छोड़ के इतनी दूर जा रहे पेपर देने हैं किसी उम्मीद से, और 10 साल में निकाली नौकरी। जब उनसे एक पेपर लीक की समस्या सॉल्व नहीं हो पाई आज तक उनकी सिक्योरिटी में क्यों चूक नहीं हुई जो पेपर लीक में चूक हो जाती है हर बार? बताइए, ये युवाओं के साथ खेल रहे हैं ओनली, इनका कुछ नहीं है। इन्होंने 10 साल में कोई नौकरी नहीं दी, ना कुछ दिया। पहली बार देश के अंदर हेलीकॉप्टर, DRDO का हेलीकॉप्टर चोरी हुआ, आज तक कभी सुना आपने इस तरह का? कांग्रेस के राज में या किसी और के राज में सुना? आज पहली बार मोदी जी के ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनसे एक इतना DRDO का जो हेलीकॉप्टर तक तो इनसे सिक्योर नहीं किया गया। अब ये बताओ ये कैसे एक सुरक्षा दे सकते हैं किसी को? सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस जो है इनके ही केंद्र के हाथ में है, जब सुरक्षा नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालीवाल है वो तो बहुत बड़े आरोप लगा रही है, जो मुख्यमंत्री उनके पीए पर। वे केजरीवाल की बनाई ओढ़ा आज उसको धोखा दे रही है और आरोप लगा रही है उल्टे। क्या कह रहे हैं? CCTV फुटेज नहीं देखी आपने CM हाउस के अंदर की? कह रहे हैं अभी पूरी फुटेज आई नहीं है, डिलीट हो गई है। पूरे स्वाति मालीवाल पूरे बिल्कुल सही निकल रही है उसमें CM हाउस से। आपने वीडियो तो देखी होगी वो। आप ये बताइए फिर दूसरे दिन जब वो वहाँ पहुँचती हैं कोर्ट के अंदर तो उनसे चला भी नहीं जाता। ऐसा क्या हुआ 2 दिन में, जब तो घर से तुरंत बाहर निकल गई वो? तो आपको लग रहा है कुछ झूठ है जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सही है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की साजिश है। वो फंसाना चाहते थे केजरीवाल जी को, ठीक है, और वो फंस गए बेवब जी, क्योंकि उन्होंने अंदर नहीं जान दिया। उनका जो मास्टर प्लान था केजरीवाल जी को अंदर करने का मास्टर प्लान था, ठीक है। जो उनका आरोप था ना, वो ये आरोप केजरीवाल जी पे लगाते। केजरीवाल तो अभी फिर वापस जाएंगे, चुनाव खत्म होते ही जेल जाएंगे। 4 जून को हमारी गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। 4 जून को 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 जून को बाहर आ जाएंगे केजरीवाल जी। इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, 5 जून को केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। आने वाले टाइम में बीजेपी ज्वाइन करेंगी, वो भी बीजेपी के मोहरा हैं। आने वाले टाइम में वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी, स्वाति मालेवाल। आप भी आइए, तिलक उलक लगाए खड़े हुए, बताइए क्या कहेंगे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी? क्या कन्हैया कुमार जी एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा कैंडिडेट है हमारा। कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा अच्छा कैंडिडेट है हमारा, और हमें उस पर पूरा भरोसा है। ये नचनियों की सरकार हमें नहीं चाहिए, जुमलेबाजों की नहीं चाहिए सरकार हमें। बहुत हुए जुमले, हमने 10 साल देखे जुमले ही जुमले, जुमले ही जुमले। अब जुमले नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने महंगाई पे कंट्रोल करने की हमें वो सरकार चाहिए जो महंगाई पे कंट्रोल करे। मोदी जी से हम आज सामने पूछना चाहते हैं, अगर 2014 में जो स्थिति थी आज वही महंगाई की स्थिति रहती तब हम कहते मोदी जी। आज डबल हो गया है उसका हिसाब किताब। तो लेकिन मोदी जी की सरकार में बताइए, लोग कहते थे कि राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ी चीज नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं, भीख मिलती है, वोट नहीं मिलेगा आपके। धारा 370 किसने कहा? आप पहले सर्च करिए, धारा 370 हटी ही नहीं है। आप सर्च करिए इसको, पहले इसको पूरा सर्च करिए, आप नेट पे सर्च करिए, तब देखिए धारा 370 में क्या हटा है क्या नहीं हटा है। बीजेपी वाले कुछ सेंटेंस चेंज किए गए हैं। धारा 370 जहाँ की तस जस की तस है। अरे धारा 370 हटी, एक इंडस्ट्री लगा के दिखाओ ना मोदी जी। दो ना बेरोजगारों को रोजगार, दुनिया भर के रोजगार घूम रहे हैं। कितने हमारे युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। लगाओ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाओ JNK में, और दो हमारे युवाओं को नौकरी वहाँ पे। तो मतलब विकास अगर वो हट चुकी है तो वो विकास करे, मतलब आपका कहना है? अरे लगाओ ना, कितने हुए जुमले बताओ।
कितने जुमले करोगे? अरे 5 साल मेक इन देखा, इंडिया 10 चल रहा है, मोदी जी के आने से डिजिटल इंडिया चल पड़ा, बताइए क्या डिजिटल इंडिया चल रहा है? बताओ कहाँ डिजिटल इंडिया चल रहा है? आज की डेट में डिजिटल में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। एक गरीब आदमी से पूछो डिजिटल कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो। अरे केस आपको पता चला है सर, डिजिटल होने की वजह से अडानी जी ने मैडम एक मिनट 10 साल पहले जब तक मोदी जी नहीं आए थे, मैं खुद 50 साल का हूँ, सिलेंडर लाइन में लग के लेके आता था, सिलेंडर लाइन में लग के लेके आता था। आज सिलेंडर घर पे आता है और एक दिन बुक कराओ अगले दिन सिलेंडर घर पे आता है। मोदी 400 का हुआ करता था, आज 1100 का मिल रहा है। मैं जवाब दूंगा इसका। भुगतान कितना करना एक जियो की सिम आई थी, जियो की सिम अंबानी की, जियो की सिम आई थी अंबानी की, देखी थी आपने? वो फ्री में बटी थी, फ्री में सबों के घरों पे बटी थी, ठीक है। पहले फ्री में उन्होंने लालच देकर डाटा दिया, लोगों ने नहीं ली, ठीक है। फिर उसके बाद लोगों को लत लगा दी गई, ठीक है। लाइन में लग के भी ली लोगों ने क्योंकि फ्री थी, ठीक है, ली। उस टाइम चार्ज भी कम थे। आज हम 300 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, उसमें कराते नहीं कराते? अब बताइए, अब ये बताइए, सिलेंडर हम खुद कराते रिचार्ज, फ्री का जुमला दिया गया था और इसीलिए आज नोटबंदी भी उसी टाइम हुई थी, ठीक है। और ये जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, जैसे हमें उन्होंने कांग्रेस के टाइम की यही है, सिलेंडर आई हुई नहीं थी, ये मोदी जी नहीं लेके आए, मोदी जी नहीं लेके आए सिलेंडर नीति। सिम आया जियो का आया, उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे सिम आती थी, हम रिचार्ज कराते थे 200 का 250 का। एक मिनट 200 का 250 का मिस कॉल मारी, आज डाटा फ्री है। चाचा बीएसएनएल क्या प्राइवेट है सरकारी? पहले बता दो बीएसएनएल क्या है, सरकारी है प्राइवेट? पहले बताओ। प्राइवेट था। अरे पहले प्राइवेट सरकारी है, पूछ लेना किसी से, पूछना गवर्नमेंट। मैडम आज सरकारी है, आज बीएसएनएल क्या है? कह रहे बीएसएनएल क्या है, सरकारी है प्राइवेट? बीएसएनएल सरकारी है, बीएसएनएल सरकारी है, पर लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट शांत हो जाओ, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा। पहले जो होता है, हम रिचार्ज कराते थे, चाहे एयरटेल का हो, कोई समथिंग हो, उसके अंदर क्या होता था, मिस कॉल मारनी पड़ती थी। 2014 के बाद इतना डाटा मिला, लोग फ्री कॉल करने लगे, फ्री कॉल चल रही है, फ्री कॉल करने लगे। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। मोदी अब परसों बोल के गया है 300 यूनिट दूंगा मैं, है वो दे देगा। 15 लाख उसने पहले भी बोले थे कि सब गरीब के खाते में डालूंगा। केजरीवाल ने बोला, ठीक है, कि 200 यूनिट फ्री दूंगा, लेडीज के लिए फ्री है। और इस टाइम बीजेपी अगर यहाँ आ गई दिल्ली में, तो ये लेडीज है ना, देखो आप भी हो उसके अंदर, है आप भी है ना, किराए पे ही जाओगे बस में। मैडम देख रहे हो भी जब फ्री है, जब आपको 75,000 का सोलर पैनल छत पे लगवाना पड़ेगा, जब पहले लगवाना पड़ेगा, जब मिलेगी 300 यूनिट, नहीं तो कोई नहीं है। ये अंधभक्त है ना, अंधभक्त वहाँ बहुत है। आप मोदी को वोट दे रहे हो या मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते। 2019 में मनोज तिवारी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि यमुना विहार में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगी। इस साल भी वो यही प्रॉमिस कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि वो मल्टी लेवल कार पार्किंग कहाँ बनेगी। 5 करोड़ रुपए उनको संसद निधि मिलती है, उसका वो पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जहाँ इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। एक भी हमारी जनता का इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो किस तरीके से एग्जाम्स ले रही है, उनके एग्जाम्स बार बार पोस्टपोन हो जा रहे हैं। CUET का एग्जाम 15 मई को दिल्ली के अंदर होना था, वो पोस्टपोन होकर 29 मई को हो गया है, ठीक है। ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं। 29 को अनपढ़ बनाओ और बच्चों को है ना अनाथ आश्रम में छोड़ दो, क्यों पैदा करा? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर और रुकूं या जितनी देर तक यहाँ पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी पर बहस करना चाहूँ तो शायद रात भी कम पड़ जाएगी। लोगों के पास इतने मुद्दे हैं समर्थन में, या फिर कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए या मनोज तिवारी को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अब मैं इस चर्चा को यहीं खत्म करती हूँ। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।